चैप्टर नंबर 15 है वाटर। इसका टॉपिक हमने किया था सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्ट और हार्ड वाटर की डिफाइंस भी कर ली थी और काजेज भी। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है जो गुड लेथर जो है वो प्रोड्यूस करता है, और हार्ड वाटर कौन सा है जो नहीं करेगा। उसके बाद हमने काजेज देखे थे इसके कौन कौन से होते हैं। तो जब रेन वाटर जो है वो नीचे आती है तो उसके साथ कौन सी गैस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिक्स हो जाएगी वाटर के साथ और फिर सॉइल में आएगी। सॉइल में होता है हमारे पास सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। तो उसके साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अगर हमारे पास होता है CaCO3 तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर मैं इधर H लगा दूं तो इसका मतलब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो उसका मतलब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब हमने टाइप्स करनी है इसकी। हार्डनेस की 2 टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, जो मुस्तकिल रहती है। ठीक है, जो मुस्तकिल नहीं रहती वो होती है टेम्परेरी, और परमानेंट कौन सी होती है, जो हमेशा रहती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। बाइकार्बोनेट्स कौन से हैं, जिनमें हाइड्रोजन आएगा। अब कौन कौन से बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये हो गया एक CaHCO3 और दूसरा कौन सा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है टेम्परेरी। उसके बाद है परमानेंट। तो परमानेंट सिर्फ किसकी वजह से होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स। अगर मैं कैल्शियम के साथ सल्फर लगा दूं तो ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और अगर मैं कैल्शियम के साथ क्लोरीन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड्स। तो सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम से, उनसे क्या होती है, परमानेंट, और बाइकार्बोनेट से क्या होगी, टेम्परेरी। उसके बाद है मेथड्स कि हमने इसको रिमूव कैसे करना है। तो जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस को हम रिमूव करते हैं तो रिमूवल ऑफ तो उससे क्या होता है, सॉफ्ट वाटर बन जाता है। ठीक है, हार्डनेस खत्म हो गई तो क्या बन गया, सॉफ्ट वाटर। तो ये उसकी डिफाइन लिखी हुई है, द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग। तो यहाँ से डिफाइन आएगी इसकी। नेक्स्ट पेज नंबर 142 पे है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस और रिमूवल ऑफ परमानेंट। क्योंकि 2 टाइप्स है तो दोनों को ही रिमूव करने के लिए हमने मेथड्स करने हैं। तो आज जो हमने करना है वो है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। सबसे पहला जो मेथड है वो है बॉइलिंग, यानी कि बॉइल करने से होता है, और सेकंड जो है वो क्लार्क्स मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर कैसे होगा, जब हम लोग वाटर को बॉइल करेंगे तो बॉईल करते हुए जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होंगे वाटर में, वो क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब है उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और किस में कन्वर्ट होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। तो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो बॉइलिंग करने से क्या होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यहाँ पे हार्डनेस जो है वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब इसको रीड करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव बाय बॉइलिंग द वाटर। ऑन बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसका फार्मूला लिखा हुआ है CaHCO3 ब्रैकेट 2 decompose to produce insoluble calcium carbonate which precipitate out of the solution, जिसको बाद में क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब है निकाल लेना। ठीक है, तो बाकी क्या बच जाएगी, जब CaCO3 को पानी से हम निकाल लेंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी। ठीक है, तो वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। फिर सेकेंड हमारे पास है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या करते हैं, केमिकल मेथड को यूज किया जाता है। ये सिंपल था, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिंपल वाटर को बॉईल किया है। ठीक है, जो क्लार्क्स मेथड है उसमें हम लोग स्लेक लाइम डालते हैं। स्लेक लाइम का फार्मूला लिखा हुआ है CaOH2। तो ये हमारे पास वाटर था, इसमें कौन सा बाइकार्बोनेट था, हार्ड वाटर है ना। तो इसमें मैग्नीशियम की पहले एग्जांपल ले लेते हैं।
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था इसके अंदर वाटर के, तो हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, स्लेक्ड लाइम। उसका फार्मूला क्या है, CaOH2। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इज एडेड टू टेम्परेरी हार्ड वाटर। अब आगे जो है ये कार्बोनेट्स में क्या है, वो हो जाएगी, प्रोडक्ट बनाएंगे तो कौन कौन से बनेगा, MgCO3, CaCO3 और कौन सा है, 2H2O के मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम रिमूव कर लेंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, उसमें भी सेम हमने ऐसे ही किया, क्या ऐड किया है, CaOH2। नीचे वाला रिएक्शन देखो, CaHCO3, इसमें क्या ऐड किया हमने, स्लेक लाइम। उसका फार्मूला क्या है, CaOH2। इसको जब हमने इसमें ऐड किया तो प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, Mg, यहाँ बुक पे देखो CaCO3 और 2H2O के मॉलिक्यूल। अब आप लोग देखो इन दोनों में मैग्नीशियम है कहीं, नहीं है ना, इसलिए दोनों कार्बोनेट्स किसके बनेंगे, कैल्शियम के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Ca, क्योंकि Ca कितने हैं, दो, एक ये है और एक ये, ठीक है। और CO3 भी कितने हैं, 2, तो इसलिए हम लोग इसको इकट्ठा लिख देंगे, CaCO3 2 है। और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O, लेकिन कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। ये देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, ये ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा लगा हुआ है, 2 है ना ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, अगर 2 बनाने हैं तो, अगर हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O बनाने हैं तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। तो हमारे पास 4 हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2 H2O बनाने हैं तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी हमारे पास है। तो ये क्या बन गया, यहाँ से वाटर बन गया। तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थस वंस द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट, तो सेम वही करेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को निकाल देंगे पानी से, तो वो क्या बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा, ठीक है।